सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरा खुद का एक सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन। और जिस बारे में मैं बात करने वाला हूं वो आप मेरी आंखों में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरी ड्रीम कार। अरे कार में भूत भी है गाइस, आपको दिख रहा होगा। वैसे ये कार जो है ये इसी की वजह से आई है ना काव्या? बता कैसे आई है? अब मेरे मुंह से मेरी तारीफ हाँ, ये भी सही बात है। अब ये इसके मुंह से इसकी तारीफ कैसे करेगी? ये जब इसका जन्म हुआ था 2017 में ना, मार्च 2017 में, उसके बाद से ही मेरे घर भी बना, गाड़ी भी आई। हालांकि ये दूसरी वाली गाड़ी है ना। इसके पहले एक और गाड़ी थी मेरे पास। तो कहीं ना कहीं बोलते ना कि बेटियां जो होती है वो लक्ष्मी की रूप होती है एक तरह से, है ना। तो यही हमारे सब लक्ष्मी यही लेके आई थी। इसीलिए बोल रही है कि मैं खुद मेरे मुंह से मेरी तारीफ़ कैसे करूं। और इस चक्कर में ना ये कई सारी चीज़ें मेरे से मंगवा भी लेती है। और जब मैं मना करता हूँ, बोले कल ही बोले कि मेरे को क्या लाना था कल तेरे को? ड्राइंग बुक लाने थे और ट्यूब कलर लाए। हाँ, तो मैंने कहा बेटा अभी नहीं, बाद में लाएंगे। तो फिर मेरे को ये बात याद दिला देती है ना कि भूलो मत, सब मेरी वजह से आया है। बहुत चालाक है। तो आज हम बात करेंगे कि इस कार के बारे में। इस कार को मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया और क्या मेरे दिमाग में चीज़ें रही, है ना। इसको मैं बताऊंगा भी से इसमें क्या क्या फंक्शंस वगैरह जो भी है ना। तो पहले मेन चीज़ है कि इसको मैनिफेस्ट कैसे किया, उसके बारे में बात करते हैं। जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने सुना, उसके बाद से ही मैंने बड़े सपने देखना शुरू किए। क्योंकि इसके पहले तो जिन लोगों में हम रहते थे वहाँ पे आप थोड़ा सा अगर कुछ बड़ा करने जाओ तो लोग आपके मजे ले लेते थे, मजाक उड़ा देते थे। जैसे मेरे को आज भी याद है कि मैं जब पहली बार गांव से शहर पढ़ने गया था तो बस से जाते थे, तो बैग लेके से जाते थे बस में बैठने के लिए। तो लोग बोलते थे कि कलेक्टर साहब, मतलब ये मजाक उड़ाने की टोन में बोला कि कलेक्टर बन जाओ तो हमारा भी ध्यान रखना, पढ़ने तो ऐसे जा रहे हैं जैसे ये कलेक्टर बन ही जाएंगे। लोग वहाँ पे क्या है ना, आपको कोई मोटिवेट नहीं करता था कि चलो शाबाश, बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो। मजे लेते थे सब लोग, है ना। तो ऐसे माहौल में रहते थे जहाँ पे बातें ऐसी होती थी कि भैया जितनी बड़ी चादर हो, है ना, उतने ही आपको पैर फैलाने चाहिए, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तो लगता था यार बड़ा मुश्किल है, मतलब माइंडसेट ऐसे ही बनता था, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला कि आपके भीतर ही वो शक्ति मौजूद है कि आप जैसा चाहें या जैसा चाहें अपना जीवन बना सकते हैं, जो चाहें वो आकर्षित कर सकते हैं। बस आपको शक्ति को समझना होगा। यद भावम तद भवति, भगवद गीता में भी लिखा है, यद भावम तद भवति। जैसे आपके भाव होते हैं वैसे आप बनते जाते हैं। अब जिन लोगों के बीच में मैं रह रहा था, अगर मुझे ये चीज पता नहीं चलती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, तो बेटा अब तू अभी ना ये स्टाइल नहीं मार रही होती यहाँ पे, समझ रही? अभी तो है ना साइकिल पे घूम रही होती। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि क्या हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, विचार बदल जाते हैं। और जब आप एक बार विचार करते हैं किसी भी चीज का, जैसे आज हम इस गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, है ना, तो मैं सच बताऊं, ईमानदारी की बात है कि अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में नहीं सुनता तो ये कार नहीं आती कभी भी, है ना। ये मेरे को पता है अच्छे से। तेरे लिए तो चलो बहुत नॉर्मल है ना, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो जो महसूस कर रही है इसके अंदर बैठकर, और मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसमें, मतलब तू तो महसूस ही नहीं कर रही है कुछ, तेरे को तो पता भी नहीं महसूस करना है। मैं हर पल महसूस करता हूँ इसको, क्योंकि मैं इसको जी रहा हूँ। ये मेरा सपना था, समझ रही है। और मैंने इसके लिए मतलब बहुत कुछ सपने सजाए, है ना, क्या बोलते हैं, अफर्मेशंस लिखे, इसको मैनिफेस्ट किया, इसको विजुअलाइज किया। और जब मेरे पास जैसे पहली छोटी वाली गाड़ी थी, तो जब वो थी तो मुझे लगता था यार ठीक है, यही इसी में अपने को लाइफ निकालना है, अपने को बड़ी की क्या जरूरत है। और फिर एक बात और होती थी, क्या करना बड़ी को लेके, ये भी चलती है वो भी चलती है। लेकिन फिर एक चीज याद आई, यार अपन गलत कर रहे हैं, बड़ा सोचो तो सही, सोचने में क्या जा रहा है भाई, सोचने में पैसा तो नहीं लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ तू सोच बड़ा, कौन से पैसे लग रहे हैं। और अब तो तू ऐसे लोगों में भी नहीं है जो तेरे को ये बोले कि बेटा ज्यादा हवा में मत उड़ो। हवा में मतलब हवा में भी नहीं उड़ना, ऐसा नहीं, कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना। कितनी बड़ी बन जा कुछ भी, पर लोगों से हमेशा वैसे ही पेश आना, है ना, विनम्रता से।
तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी बीच बीच में सलाह दे देता हूँ, आप भी सुन लो, दोनों का काम हो जाएगा। तो फिर मैंने जब मेरे दिमाग में ये आया कि यार छोटी गाड़ी, हालांकि उसको भी मैंने अट्रैक्ट किया था, और जब तक नहीं आई थी तब तक मेरे दिमाग में यही चलता था, थोड़ा थोड़ा डाउट आ जाता था कि यार क्या करेंगे गाड़ी लाके, क्यों इतना खर्चा करना। लेकिन फिर ध्यान आया कि खर्च तो आप तब करोगे ना जब जेब में पैसा होगा, और जेब में पैसा तो तब होगा जब आप सोचोगे। सही है ना भाई? मैं पहले सोचता था क्यों इतना खर्चा करना, फिर मैंने देखा कि जेब में तो अपने पैसे है नहीं, और अपन पहले से ये सोच रहे हैं कि क्यों इतना खर्चा करना। भैया जब आप अगर ये सोचोगे नहीं तो यूनिवर्स देगा क्यों आपको? यूनिवर्स आपको तब देगा जब आप सोचोगे। कई लोग सोचते हैं कि अरे क्या करना गाड़ी लाके, कौन इतना खर्चा करे, उसमें फिर पेट्रोल डलाना पड़ता है। अरे तो भैया जब वो आएगी, पहले तो जब वो सोचोगे तब तो आएगी, वो बिना सोचे आएगी कैसे? तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जब मेरे पास वो छोटी नहीं थी तो मैं सोचता था यार क्या करना, फिर एकदम थॉट आता था, क्योंकि चूंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे पीछे बैठे बैठे नाटक करे ना, है ना, ऐसे मैं तो सच में पढ़ता था सीरियसली। तो जब वो पढ़ते थे तो फिर उसमें ये लिखा रहता था कि डाउट नहीं लेके आना, सोचने का पैसा नहीं लग रहा। तो फिर सोचते थे कि ठीक है लेके आएंगे गाड़ी, और इस तरीके से मैं वो गाड़ी भी लेके आया। उस गाड़ी में तो ऐसा हुआ कि मैं शोरूम, जैसे ऐसा होता है कि जो भी आप चीज चाहते हैं उसको आप महसूस करें, है ना। जैसे आपको गाड़ी चाहिए तो आप शोरूम पे जाएं, वहां पर जाके देखें, अलग अलग शोरूम पे जाके देखें कौन सी गाड़ी है क्या है। तो मैं देखने जाता था तो मेरे को डर लगता था, डर यूँ लगता था कि कोई पकड़ के बिठा नहीं ले, क्योंकि जेब में पैसे है नहीं, है ना, और वहां जाके बड़ी गाड़ियां देख रहे हैं। तो एक मेरा दोस्त भी था, तो हम दोनों यही बात करते थे, है ना, कि यार देखो जेब में पैसे नहीं और गाड़ियां देख रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, देखेंगे नहीं तो वैसा महसूस कैसे होगा कि हम भी ले सकते हैं। तो वो महसूस करते थे अंदर कि हम भी एक दिन लेंगे। तो उसके बाद पैसे की भी व्यवस्था हुई, अपने आप पैसा भी आता गया। अच्छा, पैसा भी अपने आप नहीं आया, जब आपके कुछ सपने होते हैं तब आप किसी काम को भी पूरी तत्परता से करते हैं। मैंने रात दिन काम किया, मतलब काम इसलिए क्योंकि यार कुछ सपने हैं। सपने नहीं देखता है तो आदमी सोचता है चलो क्या करना ज्यादा पैसा कमा के, है ना, वो वाली बात है। लेकिन ये कभी नहीं सोचना, ये लाइन भी गलत है, क्या करना ज्यादा पैसा कमा के। अरे क्या करना भैया, जहां आप 10 रुपए लगा सकते हो वहां 100 की चीज लाओ, क्या दिक्कत है भाई? वैसे पहले तो नहीं कमा रहे थे, उससे तो कमाओगे तो कुछ अच्छा ही करोगे ना। किसी को गिफ्ट दे दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? गिफ्ट में कितना मजा आता है, लेने में और देने में। जैसा लेने में आता है ना, वैसा हम किसी को देते हैं तो उसको भी आता है। तो भाई अगर आपको लगता है क्या करना ज्यादा पैसा, तो मेरा एड्रेस लेना, मेरे को गिफ्ट भेज देना। मेरे को शौक है भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, है ना, वॉच लाने का, गाड़ियों में घूमने का। ये नहीं सोचना कभी कि ज्यादा पैसे कमा कर क्या करना। मेरे को तो मत भेजना, है ना, मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं तो ले लूंगा, मेरे पास यूनिवर्स से आ जाएगा। पर आपको बड़ा सोचना है। तो जब मैंने फिर से, मेरे को याद आ जाता था कि अरे यार छोटा नहीं सोचना। फिर मैं गाड़ी देखने लग गया, वो छोटी वाली की बात कर रहा हूँ। और एक दिन वो भी आ गई, है ना, वो भी कैसे कैसे करके आ गई, उसके पैसे भी आ गए। फिर उसके बाद में इसका विचार नहीं आता था गाड़ी का, अरे क्या करना, अब आ तो गई एक, इसमें ही निकाल लेंगे जिंदगी। फिर मैंने सोचा वापस से कि नहीं यार गलत कर रहा हूं मैं, सोचने में क्या जा रहा है, सोचने में कौन सा पैसा लग रहा है। फिर मैंने इस गाड़ी को, मतलब इस गाड़ी को नहीं, फिर मैंने, है ना, बड़ी गाड़ी देखना शुरू करी। अब उस समय तो ऐसा होता था कि किसी शोरूम पे पता चल जाता था कि भाई शाम सर गाड़ी देखने आए, तो क्या होता था काव्या, सब सामने से लाते थे, सारी गाड़ियां घर आ जाती थी। पहले तो मैं खुद देखने जाता था तो भी डर लगता था, पर नेक्स्ट टाइम में इस गाड़ी के टाइम तक तो ऐसा हो गया कि लोग जहां जिस शोरूम पे पता चलता है कि शाम सर देखने आए, तो बंदा घर लेके आ जाता, सर ये गाड़ी आप देखने आए थे, ये लीजिए, इसकी टेस्ट ड्राइव करिए। हमने बहुत सारी गाड़ियां टेस्ट ड्राइव करी, है ना, कभी क्रेटा करी, कभी एमजी एक्टर, हाँ बहुत सारी गाड़ियां करी। तो मेरे पिताजी ने देखा तो वो बोले कि यार ये गाड़ी देख रहा है, क्या चक्कर है, गाड़ी है तो सही अपने। मैंने कहा वो दूसरी लानी है। तो अब एकदम उनका भी, हालांकि उन्होंने भी मना नहीं करा, उन्होंने भी उसमें हेल्प करी कि चलो ठीक है देखते हैं। फिर वो भी मेरे साथ में चले, उन्होंने भी गाड़ी देखी। एक उनसे भी एक संबल मिलता है, नहीं तो वो कहते कि क्या करना है, तो सही है। पर उन्होंने भी बहुत हेल्प करी इस मामले में, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर हमने गाड़ियां देखना शुरू करी, है ना। लाने का उस समय कोई वो था नहीं, बस ये था कि सोचते तो है, सोचने में क्या आ रहा है। गाड़ियां आने लग गई घर पे, देखने लग गए। फिर भी मन में डाउट आता था यार अपने लेनी वेनी है नहीं, लेकिन हम चला चला के देख रहे हैं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं लेंगे। अब मैंने फिर
फाइनली देखा कि कौन सी गाड़ी लेना है ना। ये वाली गाड़ी फिर पसंद आई, हुंडई की अल्कजार है। इसमें मैंने जो मुझे चाहिए था, मतलब जितने भी फीचर इसमें, ये बाहर से भी स्टार्ट हो जाती है, वो भी सब मैं देखता रहता था यूट्यूब पे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सब कुछ जैसा बोलो वैसा सब कुछ ये कर देती है ना। ये मतलब रोज सुबह सुबह उठ के ये उठते हैं, क्लास लेके आते हैं और रोज सुबह मोबाइल में, पहले जब नहीं थी ना ये कार, तब रोज वीडियो में रोज 3-3 वीडियो रोज देखते थे सुबह। हाँ, तो वो देखता था ना बेटा, उसी को विजुअलाइजेशन बोलते हैं। जब आप बार बार देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति योग बनाएगी। तो मुझे फिर फाइनली ये गाड़ी पसंद आई। मैंने कहा अब ये वाली लेना है। फिर इसको भी मैंने काफ़ी समय तक देखा। अब इसमें ऐसा था कि लेने के पैसे तो थे, पर सबसे बड़ी बात ये थी ना कि एक तो घर वालों को कन्विंस करना, एक अपने आप को कन्विंस करना कि यार, एक वो होता ना कि क्या करना, क्या करेंगे लाके, ये है तो सही। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, लेके आनी है। फिर मैंने अपने दिमाग को एक टारगेट दिया, अपने आप को, कि जिस दिन इस गाड़ी के पैसे मैं 1 महीने में कमा लूंगा, जिस महीने में मैं इस गाड़ी के पैसे कमा लूंगा, उस महीने में इसको लेके आ जाऊंगा। ला तो मैं इसको कभी भी सकता था, पर फिर मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया, कुछ बड़ा टारगेट, और फिर उसके लिए फिर मेहनत करी। फिर उससे क्या होता है ना, फिर आप सोचते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ऐसे अपने आप को टास्क दिया करो, है ना। तुरंत ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी चीज जो है कैसे भी करके लेके आ गए, कैसे भी करके नहीं, अपने पैसे से लाना है और अपने आप को टास्क देना है जिससे आप कुछ न कुछ बड़ा करते हैं। फिर मैंने अपने आप को टास्क दिया कि जिस महीने इस गाड़ी के पैसे इकट्ठे होंगे, उस महीने में इसको लेके आ जाऊंगा। और जनवरी 2025 में ऐसा हुआ कि उस समय एक वैकेंसी भी आई थी, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो वैकेंसी का आना हुआ और मैंने उस पर खूब मेहनत करी। तो खूब सारे मैंने, जैसे मैं ऑनलाइन जो है पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े और 1 महीने में फिर मैंने इस गाड़ी का जो भी पैसा था वो कलेक्ट किया। और फिर मैंने तुरंत जो है नेक्स्ट महीने इसकी बुकिंग कर दी और 2-3 महीने में ये गाड़ी हमारे पास में आ गई थी। तो होता क्या है ना, मैनिफेस्ट करने का मतलब ये होता है कि आप सपना देखते हो बार बार उस चीज का, बार बार उस चीज को अपने दिमाग में लाते हो। अब अगर अच्छा काव्य, मैं जैसे तू बोल रही कि वीडियो देखते थे, मैं इसके बारे में कितनी बार घर में बात करता था। अब मान लो ना कभी बात ही नहीं होती, ना मैं वीडियो देखता, तो ये आती भी नहीं। और फिर मैं अपने आप को वो टास्क भी नहीं देता कि मुझे 1 महीने में, जिस दिन 1 महीने में इसके पैसे मैं कर लूंगा, उस दिन ये गाड़ी लेके आ जाऊंगा। अब ये गाड़ी 25 लाख के अप्रोक्स में लाया था कुछ, है ना। तो इससे मेरा एक फायदा और हो गया कि कहीं ना कहीं मैंने काम भी खूब किया, दिमाग भी लगाया क्या करना है, क्या नया करूं, और उस चक्कर में मैंने कई सारी नई चीजें भी करी। तो कुल मिला के अपने आप को देखो, क्या होता है ना, जो बहुत लोग कहते हैं ना, क्या करना ज्यादा पैसा कमा के। भाई, इंसान अगर कुछ नहीं करता है ना, तो उसको खुद को ही ठीक नहीं लगता है, लेजीनेस आती है। तो बात इसकी थोड़ी कि पैसा ऊपर बांध के ले जाना। बात इसकी है कि जब तक हम जिए तब तक अच्छी जिंदगी जिए, बढ़िया खूब पैसा कमाओ। जब बच्चे इसी बहाने जो आप इच्छा करते हैं वो लेके आ सकते हैं, तो ये ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना क्या करना पैसा कमा के। तो ये है इस गाड़ी की कहानी कि मैंने इसको किस तरीके से मैनिफेस्ट किया, क्या मैंने इसके लिए अपने आप को टारगेट दिया। और जब आप सोचते हैं तो प्रकृति अपने आप आपको उसका पैसा देती है। ये नहीं सोचना है कि क्यों जबरदस्ती खर्चा करना। भाई, आपके पास आएगा तभी तो करोगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक से लोन लेके आ जाओ, बैंक से लोन लेके आ जाओ और फिर ले लो। हालांकि ये गाड़ी मैंने लोन लेके ही ली, मैंने पैसा कलेक्ट कर लिया था, लेकिन लोन लेने में एक फायदा होता है कहीं ना कहीं, है ना। आप चाहे आपके पास पैसा हो, उसको आप जो है एफडी में रख दो, है ना, लेकिन बैंक से लोन ले लो। क्योंकि ये गलती मेरे से एक बार पहले हुई थी कि मैंने पूरा पैसा कैश लगा के जो है कहीं ना कहीं जहां मैं लोन लेके कर सकता था, वो मेरा पैसा उससे मैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकता था। तो ये फाइनेंस की बात है ना। लेकिन ये है कि बड़े सपने देखो और जो आप चाहेंगे वो आप हासिल कर पाएंगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत, और ये आपके भीतर है। जो कुछ है आपके भीतर है। आप भीतर से जैसा सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं, पर उसके लिए स्ट्रांग आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा और अपने विचारों को मजबूत रखना पड़ेगा। डाउट नहीं करना है अपने भीतर। ठीक है जी, चलिए, तो ये है। तो चलिए आपको थोड़ी सी मैं गाड़ी दिखा भी देता हूँ, है ना, कैसी है और क्या इसके फीचर्स हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा देते हैं। ताकि अच्छा, दिखा क्यों देते हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसे देखी लोगों की गाड़ियां। मैंने यही वाली गाड़ी जो है ये कई लोगों के पास में यूट्यूब पे सर्च करके देखी, और उससे कहीं ना कहीं जो है ये मैनिफेस्ट हो गई। अच्छा,
अब आप सोचेंगे कि सर आप इससे बड़ी भी तो ला सकते थे। बिल्कुल ला सकता था मैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि मेरा ये मानना है कि मज़ा जो होता है ना वो मंजिल का नहीं होता है, सफ़र का होता है। आपके पास में भी एक मंदिर होगा, लेकिन आप वहाँ नहीं जाते हैं, आप जाते हैं 200 किलोमीटर दूर। क्यों? बोले रास्ते में चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, है ना, कहीं झूला झूलेंगे, कहीं खाना खाएंगे। मंदिर में दर्शन करने में 5 मिनट लगते हैं, वहाँ पे ऐसे धक्का दे के भगा देते हैं। लेकिन जो जाने का टाइम 3 घंटे, आने का टाइम 3 घंटे, वो उसका मज़ा होता है। गाने वाने सुनते सुनते जाएंगे। तो मैंने अभी ये वाली गाड़ी मैंने फेस करी, अभी मैं इसको चलाऊंगा आराम से 2-5 साल, तब तक फिर मैं दूसरी देखूंगा कौन सी मुझे फिर लेना है, फिर मैं उसका आनंद लूंगा, देखने का आनंद लूंगा साल भर तक। तुरंत नहीं लाना है, लाने में तो अभी ला सकते हैं, पर इंजॉय करते हुए चलो, सफ़र का मजा लो। तो अभी ये करेंगे, फिर उसके बाद में अगली मैनिफेस्ट करेंगे, फिर और कुछ देखेंगे, ऐसा। ठीक है जी। तो ये भी कहीं ना कहीं पहले मैंने इसके बारे में सोचा था, पहले मैंने कहा इसको चलाऊंगा, और इसको चलाने के बाद में फिर जो है नेक्स्ट जो भी इसके ऊपर आती है ना, अभी तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ उनको, अभी मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ आराम से। फिर मेरे को जब लगेगा तब मैं देखना शुरू करूँगा, साल भर तक देखूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो चीज़ आपको चाहिए वो जब तक नहीं मिलती है तब तक उसके आने की जो चाहत का जो मज़ा होता है वो कुछ अलग ही होता है। जब वो मिल जाती है ना, मिल जाए वो मिट्टी है, और जो ना मिले वो सोना है। तो कई बार मैं बहुत सारी चीज़ों का आनंद जो है वो देख देख के लेता हूँ। जैसे मैंने इस गाड़ी को जो लाने से पहले जो जिया है साल भर, उसका आनंद ही अलग था। यूट्यूब पे देखता गाड़ी, वाह ये एक दिन मेरे पास होगी, ये एक दिन मेरे पास होगी, इसमें बैठ के मैं भी ऐसे सनरूफ खोलूँगा, मैं भी ऐसे कमांड दूंगा, मैं भी इसको ऐसे स्टार्ट करूँगा, मैं भी ये करूँगा। मैं तो आने के बाद में उतना मज़ा नहीं आया। वो आने के बाद में वो चीज़ें कर ही नहीं रहा हूँ, बस इससे जा रहा हूँ आ रहा हूँ। लेकिन इसके पहले साल भर तक मैंने सब जी लिया, मतलब सपनों में जी लिया, और उसका मज़ा। जैसे किसी से जब तक नहीं मिलते हैं, कोई भी आपका खास हो तो नहीं मिलते हैं, तब तक वो जो अंदर बेचैनी होती है ना, मिलने की वो जो एक चाहत होती है, और जब मिलते हैं तब भी ठीक होता है, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर डिफरेंस आ जाना। प्रेम में यही तो होता है। प्रेम में जो है जब तक नहीं मिलता इंसान तब तक उसके लिए घर वालों को भी छोड़ने को तैयार हो जाता है इंसान, है ना। लेकिन जैसे वो मिल जाता है उसके बाद में नॉर्मल कोई भी चीज़ होती है ना, जब तक वो नहीं मिलती है तब तक इंसान के दिमाग में रहता है कि अगर ये मिल जाए ना तो बस कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। समझ गई? फिर भगवान देते भी नहीं है, क्योंकि बोल दिया ना बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो भी है बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि कोई किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं करना अपने मन को, है ना। समझ रही है? कोई भी चीज़ मिल जाती है और मिलने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। लाइफ में हर एक, जैसे गाड़ी देख ले, ऐसे कोई भी तो किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एकदम इतना ज़्यादा पागल नहीं होना। एक्साइटेड होना वहाँ तक ठीक है ना, रोमांच होना चाहिए अंदर, वो तक ठीक है, पर यूँ पागलपंती करते हैं कई सारे लोग। ठीक है, तो वो उस चीज़ का आप भी ध्यान रखिए। चलिए ठीक है जी, तो ये थी इस कार की कहानी। तो चलिए आपको थोड़ा सा इसका व्यू करा देते हैं और इसमें आपको थोड़ा सा घुमा भी देते हैं। तो कहाँ चलना है बोलो काव्या? कहीं चलना है? अब चले तो कहाँ, चाय पी के आ जाते हैं, और तो कहाँ जाएंगे। काव्या तो पीती नहीं है, लेकिन मैं पी लूँगा। हाँ काव्या, और क्या बताना है? काव्या को कुछ बताना है? बस। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और थोड़ा सा पहले मैं आपको इस कार को दिखा देता हूँ, है ना, फिर हम निकलेंगे चाय पीने के लिए। तो ऐसी दिखती है हमारी कार, ये आप देख सकते हैं इसको साइड से, और ये निकल गई इसमें से भूतनी बाहर। मैं आपको इसको अंदर से दिखा देता हूँ। ये है इसका डैशबोर्ड, वेरी प्रीमियम। मुझे ये सबसे अच्छा लगा था इसमें, जब मैंने कार्स को देखा था तो ये वाला सबसे अच्छा लगा था। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे, उनको पता भी नहीं। यहाँ पे है सन ग्लासेस होल्डर, और इसके अलावा इसका सनरूफ भी पैनोरामिक है। और यहाँ पे ये इसकी स्पेस,
और पीछे पीछे और यहाँ पे आराम से आप खा पी सकते हैं। आलू पी सब करो। और इधर पीछे भी 2 सीट है। तो ये इस टाइप की गाड़ी है। The sunroof। कागा ने कमांड दे दी है। Closing the sunroof. सो ये सारे फीचर्स मुझे इसमें अच्छे लगे थे। सो आई होप कि आपको गाड़ी पसंद आई होगी, है ना। तो आप भी मैनिफेस्ट करिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। जब आप सोचते हैं तो फिर आप कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ आप करते हैं, ठीक है। तो सोचने का पैसा नहीं लग रहा है ना। चलिए ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।